हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज का टॉपिक जैसा कि आप सभी लोगों ने ऊपर देख लिया होगा, कोचिंग वर्सेज स्कूल। और ये खास करके मैं बात करूँगा 9 to 12 की, कि जहाँ पर बच्चा कोचिंग को प्रायोरिटी दे रहा है, स्कूल को कम प्रायोरिटी दे रहा है। इसके पीछे का वजह क्या है? क्यों बच्चा स्कूल पर सही से पढ़ना नहीं चाहता? क्या उसकी गलती है या फिर टीचर्स की गलती है? इस पर हम पूरा डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा या फिर एक्स पर देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे तथ्य हैं जिससे बच्चा जो है कोचिंग की तरफ अट्रैक्ट आजकल हो रहा है या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ले रहा, और यहाँ पर उसके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा ऑनलाइन क्लास का, सब पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं। तो चलिए, सबसे पहला पक्ष अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट का, आजकल का जो स्कूल का यहाँ पर मतलब पढ़ाई है, स्कूल का एजुकेशन है ना, कहीं ना कहीं 9 से 12 तक अगर मैं देखता हूँ, एक क्लास में अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं क्लास में। ठीक, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी मैं बात करूं तो एक क्लास में कहीं ना कहीं ज़्यादा ही बच्चे हैं, जिससे मतलब डाउट बच्चा क्लियर नहीं कर पाता क्लास में। हाँ, टीचर्स बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर्स अच्छा नहीं करते हैं, टीचर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बच्चा वहाँ पर डाउट को क्लियर नहीं कर पाता है। ऐसा मतलब बच्चे मुझे बताते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से बता रहा हूँ। और कोचिंग में क्या होता है, इसके पक्ष की अगर हम थोड़ा सा कोचिंग की तरफ आएंगे तो कोचिंग में क्या होता है, बच्चे वो संख्या थोड़ी कम रहती है। मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जिस कोचिंग में ज़्यादा बच्चे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, 20, 25, 30 की बात है तो ठीक है। और वहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा डाउट क्लियर कर ले रहा है कोचिंग में, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो रही, बच्चा पता नहीं क्यों आजकल ऐसा हो गया ना, स्कूल में मतलब पढ़ने का मन उतना बच्चे का करता भी नहीं है जितना करना चाहिए, रेगुलरिटी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ मतलब 70-80% बच्चों की बात कर रहा हूँ। बच्चे का जो अट्रैक्ट होता ज़्यादातर वो कोचिंग की तरफ ज़्यादा होता है, स्कूल की तरफ थोड़ा कम होता है। वहाँ पर पढ़ना नहीं चाहता, कोचिंग की तरफ पढ़ना चाहता है। ये हो गई दूसरा चीज़। तीसरी फैक्ट की बात करेंगे, कई स्कूलों में देखा गया डायरेक्ट टीचर बोलते हैं कि हमारे पास अगर नहीं कोचिंग करोगे तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल का नंबर नहीं दूंगा, ऐसा भी सुनने में आया है। तो मजबूरी है उस टीचर के पास, बच्चा कोचिंग करने चला जाता, आवाज़ उठा नहीं सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में नंबर आपका काट दिया जाएगा, फिर बहुत कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी एक चीज़ हो गई, बच्चा उन्हीं स्कूल में पढ़ रहा, फिर उनके पास जाकर कोचिंग कर ले रहा है, ये भी एक चीज़ हो गई। और बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, आजकल देखा जा रहा है बहुत सारे इंटर कॉलेज वगैरह में मोबाइल फ़ोन लेकर जा रहे हैं बच्चे, ज़्यादातर इंस्टा चला यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर क्लास ही में या फिर क्लास से बाहर, वहाँ पर मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो जा रहा है। और कोचिंग में कहीं ना कहीं टीचर कंट्रोलिंग पावर रखता है कि मोबाइल का यूज़ नहीं करना, मोबाइल या फिर मना कर देता है या फिर नहीं चलाने देता, तो बच्चा वहाँ पे उसे कोचिंग में भी टीचर थोड़ी रेगुलरिटी रखते हैं और छुट्टी भी नहीं होती जल्दी। हाँ, बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा इवन संडे को भी क्लास लेते हैं, मैं भी संडे को क्लास लेता हूँ कभी कभी, जैसा कोर्स हमारे पास रह जाता है। तो वहाँ पे रेगुलरिटी एक बनी होती है, लगातार मतलब क्लासेस लगातार होती हैं। स्कूल में क्या होता है, छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, आप सभी को पता है ये छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो भी कहीं ना कहीं बच्चा उससे भी थोड़ा सा इरिटेट करता है और बच्चे को थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और कोचिंग में क्या होता है, छुट्टियाँ थोड़ी कम होती है। और एक और फैक्ट है, स्कूल में जो टाइमिंग वो 40 मिनट 35 मिनट के आसपास का है, टाइमिंग मिलता है, या फिर कहीं कहीं 50 मिनट का है, या फिर कहीं 35 मिनट, कहीं 30 मिनट का ही है, तो उसमें बच्चा क्या ही पढ़ेगा। ठीक है, और रह गई कोचिंग में, वो टाइमिंग 1 आवर का है, तो 1 घंटे में ज़्यादा ही पढ़ लेगा और 30-35 मिनट में कम ही पढ़ेगा। और बात करेंगे और भी तथ्यों की, तो बच्चे का आजकल जो झुकाव है ज़्यादातर ना, वो कोचिंग की तरफ चला गया है, और ऑनलाइन कोचिंग भी बच्चा इस समय कर रहा है। और ऑनलाइन से भी बच्चों को मैं जहाँ तक सजेशन करूँगा, 9 से 12 वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन कोचिंग अभी बच्चे ना करें तो बेहतर है। क्योंकि देखिए, अभी से ही आप आदत मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज ना करें, मतलब आदत मत डालिए ज़्यादा कि दिन भर आप मोबाइल चलाएंगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे ऑफलाइन टीचर्स मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, किसी के पास भी जाकर पढ़ सकते हैं। और भी चीज़ें, बहुत सारे तथ्य हैं, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप सभी का झुकाव किधर है, कोचिंग की तरफ है या स्कूल की तरफ, कहाँ से ज़्यादा पढ़ना पसंद लगता है आपको। और इवन कई सारे प्राइवेट स्कूल से, मतलब जो 9 से 12 तक प्राइवेट चलाते हैं, वहाँ पे बच्चों की संख्या कम रहती है, लेकिन क्या वहाँ पर क्वालिटी टीचर मौजूद हैं? आप सभी को जब एडमिशन कराइए तो देखिए, ये मेरा मतलब मैं किसी स्कूल को लेकर नहीं कह रहा हूँ, अगर आप कहीं पर भी एडमिशन कराते हैं, चाहे आप 6 से 8, 9, 10, 11, 12 इवन कहीं पर भी एडमिशन कराते हैं, तो आप सबसे पहले वहाँ के टीचर्स के बारे में जान लीजिए कि वहाँ पर क्या टीचर अवेलेबल है पढ़ाने के लिए, है या नहीं है। इस बात को थोड़ा सा जान समझ कर एडमिशन कराइए। वहाँ फिर कौन सी बुक्स चल रही हैं, ठीक, उस चीज़ को समझ कर एडमिशन कराइए, चाहे आप 6 में कराएं, चाहे 7 में, चाहे 8 में।
क्या जो बुक्स वहाँ चल रही हैं टीचर पढ़ाने के लायक हैं या नहीं है, या किसी को भी आजकल प्राइवेट स्कूलों में देखिए किसी को भी मतलब लाकर टीचर प्रिंसिपल वगैरह खड़ा कर दे रहे हैं, ना बीएड किए ना सीटेट पास हैं, और इवन बहुत बार देखा गया प्रिंसिपल ही नहीं सीटेट पास होते हैं। बहुत दिक्कतें हैं मतलब तो प्रॉब्लम्स है। तो आप जब भी एडमिशन करें, क्योंकि आप फीस देते हैं ना प्राइवेट में, तो कम से कम इस चीज़ को भी थोड़ा सा गौर करिए कि आप कहाँ पर एडमिशन कराना, टीचर वहाँ पर किस लायक हैं, पढ़ाने लायक है नहीं या नहीं। और भी देखा जाता है बच्चा स्कूल में पढ़ रहा, उसके बाद जाकर मतलब प्राइवेट स्कूल में ही अच्छा खासा पैसा दे रहा, फिर घर पर भी आके कोचिंग कर रहा, उसका फीस अलग से है। तो इसको थोड़ा सा देख समझ कर एडमिशन कराइए जब भी एडमिशन कराइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आप एक स्टूडेंट हैं कि आप कोचिंग में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं या स्कूल में। ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए।